चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि एक्सरसाइज 13.1 का पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। आज 7 नंबर एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, लिमिट z टेंस टू x टेंस टू 2। यहां से होगा लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस x माइनस। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, क्वेश्चन को 2 बार मैं इसलिए करा लेते हैं ताकि कुछ मिस्टेक करने दिखा पाया। ठीक है, आपको लिखने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। हाँ, इसमें क्या करते हैं कि x का मान 2 को पुट करेंगे। x टेंस टू 2 है, मतलब x का मान वास्तव में 2 के बराबर x का मान नहीं है, 2 के एकदम नजदीक तक है। इस प्रकार से 1.999 इसको लगभग 2 मान के चले, या 2.01 इसे भी 2 मान के चले। सिंपल सी बात आप ये समझिए कि 13.2 में आपको LHL और RHL के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि x का मान 2 को पुट करके यहाँ से लिखेंगे 3, जहाँ x स्क्वायर है वहां पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आएगा 3 गुने 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 12 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 कितना आएगा 12 माइनस 12 12 माइनस 12 अब बटा कितना 0 12 में से 12 गया तो कितना आएगा 0 अब बटा 0। तो 0 बटा 0 जो भी आता है, तो हम बताए थे कि जब किसी मतलब कि लिमिट का या किसी क्वेश्चन का वैल्यू अगर 0 बटा 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे इनवैलिड और इनडिटरमिनेट। इनवैलिड और इनडिटरमिनेट लिखेंगे। सो 0 बटा 0 इज इन द फॉर्म 0 बटा 0 इज इनवैलिड फॉर्म, इनवैलिड फॉर्म मतलब 0 बटा 0 जो है इनवैलिड फॉर्म के रूप में। 0 बटा जो 0 होता है उसको बोलते हैं इनवैलिड या इनडिटरमिनेट। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जिसका मान 0 बटा 0 आता है उसमें क्या करते हैं, सिंपलीफाई का यूज करते हैं या तो फिर आइडेंटिटीज का। तो आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज हम बताएंगे आपको। जब आइडेंटिटीज होता है साइन कॉस टेन से रिलेटेड क्वेश्चन इस सब पे आते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखिए कि जब उस क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट कर रुकिएगा तो हाँ 0 बटा 0 क्या है, इनवैलिड फॉर्म है। अब 0 बटा 0 जब इनवैलिड फॉर्म है तो इसे क्या हम करेंगे कि सिंपलीफाई करेंगे। आइडेंटिटीज उसे कहते हैं जिसमें साइन कॉस टेन आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिटीज के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी हम आपको बताएं जिस क्वेश्चन का 0 बटा 0 आ जाए तो उसमें सिंपलीफाई यूज करते हैं या आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज केवल साइन कॉस टेन से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फंक्शन से रिलेटेड उसी क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज होता है, नॉर्मल में नहीं। इसमें क्या साइन कॉस से रिलेटेड तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट हम सिंपलीफाई करते हैं। क्या करेंगे, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई यहां से लिखेंगे क्या, सिंपलीफाई क्या करेंगे, यहां से लिमिट सिंपलीफाई इसका पहले करते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसका हम सिंपलीफाई करते हैं। ठीक, इसका सिंपलीफाई क्या होगा, ऊपर में जो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड देखिए हम तोड़ के आपको बताते हैं। जैसे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड यहाँ विस्तृत से कर लेते हैं, ऐसे गुणनखंड करेंगे फिर डायरेक्ट इसका मान पुट कर देंगे। यहाँ से आया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। आपको पता होगा कि x स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, तो a बोलते हैं।
ए का मान कितना 3, एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं तो बी बोलते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, तो बी का मान कितना होगा -1, और इसे बोलेंगे सी, संख्या को बोलेंगे सी। फिर क्या करते हैं ए और सी को गुणा करते हैं, 3 में गुणा करेंगे -10 को तो कितना आएगा -30, कितना आएगा -30। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसका फैक्टर करना चाह रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक को अपना रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग राइट करते हैं इसको गुणा कर दो, ऐसे नहीं, ऐसे करके लिख लेंगे एबीसी, उसके बाद ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम फैक्टर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, समझिए। तो इधर तो मिटा के देते हैं तो बेहतर होगा। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोले, एक्स के गुणांक को बी बोले, और इसे बोले सी। ए सी को गुणा किए, ए का मान 3, सी का मान -10 आया -30 आया, तो 30 को मुझे इस रूप में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे आना चाहिए -30 और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए -1, 20 वाला। तो देखिए 6 बचे 30 होता है, 6 बचे कितना होता है 30, लेकिन अगर 6 में से 5 घटाते हैं तो आता है 1। हमें 1 नहीं लाना है बल्कि क्या लाना है -1 लाना है, 1 नहीं क्या लाना है -1 लाना है, ठीक है। ठीक, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1। अभी हम 6 5 को रेशियो ले रहे हैं, उसको x के रूप में लेंगे, तो ये 1 नहीं बल्कि क्या है -1, ये 1 नहीं बल्कि -1। इसका मतलब 5 में से 6 घटाएंगे, छोटा संख्या में से बड़ा संख्या जाता है तो कौन सी आंसर -1, ठीक है। तो -1, तो इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ से लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3x², इसी क्वेश्चन को हम तोड़ रहे हैं, 3x², चाहे यहीं पे बना देते हैं, इधर बनाना ज्यादा बेहतर होगा। 3x² और कितना -x -10 बटा कितना दिया गया है x² -4, ऊपर वाला को ब्रेक करें तो यहाँ से लिखेंगे 3x² और कितना 5 में से 6 घटाएं, कितना 5 में से 6 नहीं घटाएं, इसको मतलब लिखेंगे प्लस 5 में से 6 घटा रहे हैं, 5x -6x कितना आएगा -6 आएगा, लेकिन यहाँ से लिखते हैं पहले -6x प्लस 5x लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि 3x² प्लस 5x नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा, 3 और 5 में कॉमन तो नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं -6x प्लस 5x, तो -6x प्लस 5x कितना -x, और फिर -10 का -10 जस्ट के 10 लिख दिए कॉमन 3x, और यहाँ से लिखेंगे, इसे तोड़ देते हैं, इसे लिखते हैं क्या x² -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें x मिल रहा है तो x मिल रहा है, एक से कट जाएगा ये भी, तो 3x यहाँ x होगा -2, 3x में x से गुना करेंगे 3x², 3x में -2 से गुना करेंगे -6x, 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा x -2, 5 में x से गुना करेंगे 5x, प्लस गुना माइनस, 5 को 10 अपॉन, इसको a² हम जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला कि a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि a² और इसमें बीच में माइनस है तो माइनस, और इसे समझने का प्रयास करते हैं b², a प्लस b मतलब x प्लस 2, और यहाँ a माइनस b मतलब x माइनस 2। अब नीचे देखिए ब्रेक करते हैं इसे, x माइनस 2 इसमें मिला और x माइनस 2 इसमें मिला, तो x माइनस 2 को क्या करते हैं बाहर लाते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या रहा 3x प्लस 5। हाँ, ऐसे हम जल्दबाजी में बताने के लिए प्रयास करते हैं क्या कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार लिख देंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये कॉमन आया, ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो ये कॉमन है, इतना में इतना गुना करेंगे तो इतना आएगा, इतना में इतना गुना करेंगे तो इतना आएगा, आएगा ना जी। आप देखिए यहाँ से लिखिएगा x प्लस 2 और यहाँ से लिखिएगा कितना x माइनस 2, तो ये से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, होगा ना। तो यहाँ से आया कितना 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, ये मतलब कि इसका हम सिंपलीफाई किए तब आया। अब इसमें क्या करते हैं कि x का वैल्यू पुट करते हैं, अब सामने कर दी कितना लिमिट लगाते जाए, इसलिए इसको अलग से सॉल्व किए, अब इसमें लगाएंगे लिमिट, ठीक है। जब एक्सप्रेशन या सिंपलीफाई की बात आ जाती है तो सबसे इधर उधर सब में लिमिट न लगाना, जैसे इसी को हम सॉल्व किए उसके साथ लिमिट न था, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5 और यहाँ से कितना लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5, तो 3 गुना 2 प्लस 5 और यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 5 और 2 2 4 11/4, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। 0/0 आया था उस, तो जिसका आंसर 0/0 आएगा उसी में आप लिमिट का प्रयोग कीजिए। वास्तव में देखिए सिंपलीफाई तो कर जरूर किए,
सिंप्लीफाई के तो पूरा आंसर नहीं आया, लास्ट में हमको लिमिट का यूज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। जिसका आंसर 0/0 आता है पहले उसको सिंप्लीफाई आइडेंटिटीज करते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में लिमिट का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात आप ये जानिए कि जिसका आंसर 0/0 आता है, जो इनवैलिड होता है, जो इंडिटरमिनेट होता है, उसी का में लिमिट का कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 और कहा गया क्या लिमिट x टेंड्स टू 3, x पर पावर 4 माइनस 81, x पर पावर 4 माइनस 81 बटा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, x पर पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। देखिए जैसे करके लिमिट करके क्वेश्चन दिया गया है x टेंड्स टू 3, हम आपको बताएं कि x टेंड्स टू 3 लिखा रहता है। इसका मतलब आप हम यहाँ से मान बराबर लेकर के चलते हैं कि x का मान 3, लेकिन वास्तव में 3 नहीं होता, उससे हल्का सा कम होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि हम 13.2 में LHL RHL के बारे में जब विस्तार से बात करेंगे तो हम विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, x टेंड्स टू 3 दिया गया है, यहाँ से लिखना है x का मान 3 पुट करना है। लिखेंगे 3 पर पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 और माइनस 3, 5 गुने 3 और माइनस 3, तो कितना होगा 81 माइनस 81, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस कितना होगा 15 माइनस 3। ठीक है, देखिए ये होगा 0 और ये भी होगा 0, दोनों 18 और माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, तो ये भी आएगा 0/0। लिखेंगे कि सो वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि 0/0 इज इनवैलिड फॉर्म। देखिए जिनका थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम भी होगा ना, इनके माध्यम से अपने आप सब कंप्लीट हो जाता है। सो वी नो डेट मतलब हम जानते हैं कि 0/0 क्या है, इनवैलिड फॉर्म है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो जब आपको बताया गया था कि जिसका मतलब 0/0 वैल्यू आता है उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई किस प्रकार से करेंगे, यहां से लिखेंगे 3x का पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से इसको हम ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना x पावर 4, और इसको लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, चाहे ऐसा कीजिए, ये x स्क्वायर का स्क्वायर तो आएगा और इसको लिखते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ से इसका फैक्टर करते हैं, साइड में कहीं फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं इसका फैक्टर, गुणनखंड 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, a का मान 2, x के गुणांक को क्या कहते हैं, b का मान कितना -5, और इस संख्या को क्या बोलते हैं, c। फिर a और c को गुणा करेंगे तो 2 गुना -3 -6। ठीक है, आप लोग से बच जाएगा, लेकिन समझिए तो केवल मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस सबका फैक्टर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग सब कुछ इसे बना सकते हैं, लेकिन केवल ध्यान से देखिए। यहाँ से लिखेंगे कितना आया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 आया, AC का मान आया -6। अब मुझे ये ध्यान देना है
कि -6 आया तो इसे किस रूप में तोड़े कि गुना करने पर -4 लेकिन जोड़ दे या घटाने पे -5 के बराबर है। 3 का मान कितना है? -5। आप देखिए कि 3 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5। 3 में 2 को घटाते तो कितना आता है? 1 आता है। तो -3 और ऐसे भी कर सकते हैं, 6 कम 6 भी ले सकते हैं, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो 5 घटाएंगे, चाहे -3 -2 भी ले सकते हैं। अब सुनिए, अगर -3 और -2 लेते हैं तो जोड़ने पे तो आएगा -5 लेकिन गुना करने पर +6 आ जाएगा। दिक्कत की बात है। देखिए फैक्टर करना कितना मतलब कि मुश्किल काम होता है। -3 और -2 को जोड़ेगा तो -5 आएगा, लेकिन -3 -2 को गुना कीजिएगा तो +6 आएगा। तो कैसे आप तोड़िएगा? तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 कम 6। हाँ सर लिख सकते 6 कम 6। अगर 6 में से 1 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 5। लेकिन 5 लाना नहीं है बल्कि क्या लाना है? -5। तो ऐसा करते हैं, 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? -5। ठीक है, तो 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 आया। गुना करने पर कितना आएगा? 1 - 6 तो -6 आएगा। दोनों चीज को फॉलो करना चाहिए। गुना करने पे -6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -5 आना चाहिए। तो लिखिए, इसका अलग से फैक्टर करते हैं। अब यहाँ से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ समझ ले। इसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2x² और -x 2x² प्लस x माइनस 6x। x में से 6x गया, x माइनस मतलब कि 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। 1 में से 6 को कर रहे हैं मतलब x में से 6 को करना है, इसका कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और -3। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं हम देखिए ध्यान से। a² माइनस b² का फॉर्मूला बहुत अच्छा जानते हैं कि क्या होता है। एक बार a में b को जोड़ देते हैं और एक बार a में b को घटा देते हैं। a² इसको मान के चलना है a² a इसको मान के चलना है b। ये अंदर वाला केवल a है और इस पर पावर 2 है मतलब a² वाला b²। तो फार्मूला होता है a प्लस b। तो a प्लस b मतलब क्या? x² में एक बार 9 को जोड़ देंगे और x² में एक बार 9 को माइनस कर देंगे। -9 को x² में 9 को माइनस कर देंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो x मिल रहा है। x को क्या कीजिए? बाहर निकालना। अब अगर x बाहर आ गया तो यहाँ से लिखेंगे 2 और 2 में x से गुना करेंगे तब नहीं आएगा 2x²। और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब यहाँ से इसमें 3 मिल रहा है लेकिन इसमें तो x नहीं है मतलब x वाला तो बाहर नहीं आएगा। -3 को बाहर निकालते हैं, -3 तो यहाँ से आएगा 2x। तब तो होगा -3 दूना -6x और प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से कुछ हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर इसको तो लिख लेंगे x² + 9। ठीक, ऐसा हम करते हैं कि इसे एक बार और ब्रेक कर देते हैं। इसे एक बार और ब्रेक करते हैं मतलब लिखेंगे x² और -3 का स्क्वायर। होगा? होगा ना? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से लिखेंगे क्या? ये छोटी ब्रैकेट आ गई इसलिए बाहर में बड़ी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, 2x + 1 और 2x + 1 दोनों में मिल रहा है इसलिए 2x + 1 को कॉमन लेते हैं और फिर तो इसमें क्या बच जाएगा? x और इसमें क्या बच जाएगा? -3। चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में से एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला मतलब ये दोनों समान मिला तो इसको एक बार लिख देना और ब्रैकेट के बाहर में मतलब कि एक बार इसको ब्रैकेट में लिख देना। लेकिन वास्तव में वैसे नहीं, ये दोनों कॉमन, यहाँ से भी कॉमन लिया जाता है। क्या ऐसे थोड़ी आप अपने मन से लिख देंगे? कुछ लोग कहते हैं कि एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दीजिए, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख दीजिए, लेकिन वास्तव में इसको हम कॉमन लेते हैं। ये इतना x में गुना होगा तो इतना आएगा, 2x + 1 -3 में गुना होगा तो इतना आएगा। आप समझिए, यहाँ से लिखेंगे x² + 9। ठीक है, और a² - b² का फार्मूला होता है a + b * a - b। a + b मतलब इसको a समझ लेंगे, इसको b। a + b मतलब कि x + 3 और x - 3। a² ये पूरा x² है ना। बहुत लोग ये नहीं समझ आता कि a का मान पूरे x² हो गया। इतना कंफ्यूज रहता है क्या होता है कि a का मान x² हो गया। वास्तव में a का मान x² नहीं हुआ, e पावर के बराबर मिला मतलब a का मान x है। a + b मतलब कि x में एक बार 3 को जोड़ेंगे और x में एक बार 3 को माइनस करेंगे और यहाँ से क्या आएगा? 2x + 1 और यहाँ से आएगा x - 3। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया x² + 9 into x + 3 अपॉन 2x + 1। 2x + 1। अब इसमें लिमिट का कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बहुत है
अब इसमें हम क्या करते हैं कि लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहीं पे लिख देते हैं लिमिट। यस लिमिट x टेंड्स टू कितना था, x टेंड टू 3 3 या 2, 3 x टेंड्स टू 3, शायद हाँ 3 है, ये जो x प्लस 3 बोल रहे थे, x टेंड्स टू 3। तो अब क्या करना है, अब इसमें x का मान पुट करते हैं। यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9 इनटू और इनटू प्लस 3 इनटू 3 प्लस 3 अपॉन 2 गुना 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और प्लस 9 3 प्लस 3 इनटू 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आएगा 6 अपॉन 2 3 6 और 1 7, तो 9 9 कितना हुआ 18 18 18 छक 78 से 108 बटा 7, एक तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 9, यहाँ से 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 18 छक 78 से 2 3 6 और प्लस 1 7, सही आंसर 160 8 बटा 7। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किए। नेक्स्ट में 9 का सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ से लिखा गया है क्या, ax प्लस b अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से लिखेंगे a और x का मान लिखेंगे 0 और प्लस b और यहाँ से 0 प्लस 1, तो 0 a गुना 0 तो 0 प्लस b अब बटा वन कितना हो गया b बटा 1, मतलब b आंसर हो गया 9 नंबर। बस 1 मिनट का काम था, ये आंसर इसका हो गया 9 नंबर। यस अब 10 नंबर में आ रहे हैं। 10 नंबर में प्रवेश कर